Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today is our 17th lecture and today we are going to do our activity crossword puzzle. The given crossword which help you revive the factors and multiples. इधर उन्होंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमने इनके पहले तो हमें आंसर्स पता होने चाहिए कि जो उन्होंने हमें ये क्लूज़ दिए हुए होते हैं। अक्रॉस का मतलब कि इस तरह हमने जो ये क्लूज़ दिया हुआ है वो इस तरह हमने फिल करना है, और डाउन मतलब नीचे को फिल करना है। और ये उन्होंने साथ हमें नंबरिंग बताई होती है कि 1 4 5 7 8 वो अक्रॉस में आएंगे और 2 3 4 6 7 वो डाउन में आएंगे। तो पहले हमें तो इनका आंसर पता होना चाहिए, फिर हमारे लिए इनको सॉल्व करना या इनको फिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब जैसे हमारा सबसे पहला क्लू है 4 6 8 10 एंड 12 आर डैश ऑफ नंबर 2, कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये 2 के क्या हैं। तो अगर आपको 2 का टेबल आता हो तो उसमें देखें कि ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं। तो दीज आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो ये क्या है? मल्टीपल्स। और हम अपना जो हमारा फर्स्ट अक्रॉस है उसमें इधर हम मल्टीपल लिखेंगे, MULTIPLES, मल्टीपल्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्लू है ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, के जो सारे इवन नंबर्स हैं वो किस नंबर के मल्टीपल्स हैं। तो वो किसके हैं? 2 के। सारे इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल ज़रूर होते हैं और वो 2 पे डिवाइड भी ज़रूर हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा कौन सा है? 4। इधर 2 के स्पेलिंग लिखेंगे TWO, 2। ओके जी, नेक्स्ट एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ। हमने पढ़ा था कि हर नंबर के 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं, जिसमें से वो नंबर खुद अपना फैक्टर ज़रूर होता है, और जो उसका ग्रेटर फैक्टर होता है वो खुद ही होता है। तो एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, के हर नंबर अपना फैक्टर ज़रूर होता है। ओके जी, इट सेल्फ हमने कहाँ लिखना है? 5, IT, इट सेल्फ, SELF। 7 द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। ओके जी, यहाँ पे लिखेंगे SEVEN, 7। द नंबर 8 हैज़ अ टोटल ऑफ डैश फैक्टर्स। 8 के कितने फैक्टर्स हैं? तो अगर हम काउंट करें तो 2 फैक्टर्स, सबसे पहले 1 उसका फैक्टर होगा, 2 2 4s are 8, 4 2s are 8 एंड 8 1s are 8। तो कितने हो गए? 1 2 4 8, 4 उसके फैक्टर्स हो गए। तो इधर हम लिख देंगे FOUR, 4। ओके जी, ये अभी हमने सारे जो कंप्लीट किए हैं अक्रॉस में, ये देखें ये सब इस तरफ को आ रहे हैं। अब हमने करने हैं डाउन, नीचे, और अब हमने ये देखना है कि जो हमारे कुछ लेटर्स फिल हुए हुए हैं वो उस स्पेस में या उस ब्लॉक के अंदर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। A number with only 2 different factors, itself and 1, is called a dash number, कि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 है और वो नंबर खुद है, उसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये 2 में डाउन देखें, P से शुरू हो रहा है, तो हमारा पहला लेटर ऑलरेडी फिल हुआ है P, PRIME,
E prime. A multiple is a number which can be divided by another number without any. मल्टीपल क्या है कि वो किसी दूसरे नंबर पे जब डिवाइड होता है तो उसके बाद विदाउट एनी क्या है, उसका रिमाइंडर सिर्फ ज़ीरो होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो विदाउट एनी रिमाइंडर, जो पूरा जिसे हम कहें कि ये डिवाइड हो चुका है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। REMAINDER, रिमाइंडर। The LCM of 4 and 6 is। अब हमने LCM बताना है 4 और 6 का। LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, के इन दोनों का सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा भी है और वो इन दोनों के टेबल में भी आ रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इसमें नहीं आता, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में भी आ रहा है और सबसे छोटा नंबर भी है। 4 T। अब ये देखें, यहाँ पे भी 4 था और यहाँ पे भी 4 था, पर यहाँ पे वाला जो 4 है वो अक्रॉस का था, इस तरह उसको फिल करना था। ये जो 4 है उसको डाउन में फिल करना है। TWELVE 12। नंबर 1 इज अ डैश ऑफ एवरी नंबर, फैक्टर। नंबर 1 हर एक का फैक्टर होता है, FACTOR, फैक्टर। ओके जी, लास्ट है 12, 18, 30, 48 आर मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। ये किसके टेबल में आते हैं सारे? 6, SIX 6। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48। तो इस तरह हमने अपना ये पजल कंप्लीट कर लिया। ओके जी, नेक्स्ट पेज। लेट अस प्रैक्टिस। हमने ये करनी है, ये बॉक्स कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही सिंपल है। अगर तो आपने उस दिन डिविजिबिलिटी, अपने प्रीवियस लेक्चर के डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत अच्छी तरह से समझे हैं और सुने थे, तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगेंगी फिल इन द ब्लैंक्स। और ये कुछ MCQs हैं। एनी नंबर with 0 in the dash place is divisible by 5। कोई भी नंबर हो जिसके कौन सी प्लेस के ऊपर 0 होगा तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 0 in the ones प्लेस, वंस में जिसका 0 है या यूनिट जिसको हम कहते हैं, उस प्लेस पे अगर 0 आ रहा है तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। एंड डैश नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। एंड इवन नंबर, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो भी कोई इवन नंबर है वो हमेशा 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अ नंबर हुज डिजिट्स एड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय। कोई ऐसा नंबर जिसके जो डिजिट्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो 3 का मल्टीपल आए, तो वो नंबर किस पे डिवाइड होगा? 3 पे हो जाएगा। कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स को जब हम ऐड करें तो वो 3 आ जाए, यानी कि वो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, तो वो किस पे डिवाइड हो जाएगा? 3 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, 9 1 8। ठीक, अब हम इन तीनों को प्लस करते हैं। 9 + 1 + 8 क्या आया? 9 + 1 10, 10 + 8 18। तो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक, एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 and 10। कोई ऐसा नंबर जो 5 पे भी डिवाइड हो रहा है और 10 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो हम इसके लिए कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है 500।
ये 500 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा और ये 500 10 पे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक। विच ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सी ऑप्शंस 3 पे डिवाइड हो जाती हैं। उसके लिए हमने इनके डिजिट्स को प्लस करके देखना है। 4 + 1 5 और 5 + 9 14, इसका क्या आया 14, तो ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। 5 + 4 9, 9 + 1 10 और 18, सो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 1 + 9 + 4 + 1 + 0, इस तरह आपने इनको प्लस करना है। ठीक है, 10 14 और 1 15, तो ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। विच ऑफ दीज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, इनमें से कौन सा नंबर 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जिसके यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 0 या 5 होगा तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इधर 5 था, ये भी हो जाएगा, लेकिन हमने तो ये बताना है कि कौन सा नंबर नहीं होगा, सो उसको सर्कल नहीं करना। ठीक, ये भी हो जाएगा, ये वाला डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है। सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10, वो कह रहे हैं कि उन नंबर्स को सर्कल करें जो 10 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे यूनिट प्लेस के ऊपर 0 आएगा तो वो नंबर 10 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये 10 पे डिवाइड होगा और ये 10 पे डिवाइड होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 10 पे डिवाइड नहीं होगा। हमने आज अपने 2 पेजेस कंप्लीट किए हैं। एक हमने की है क्रॉसवर्ड पजल और ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी एज अ रिविजन ऑफ आवर प्रीवियस टॉपिक। थैंक यू।